आज हमारा सेकंड डे है सेल बायोलॉजी की एंड हमारा जो एम है आज का वो है टू टेस्ट द परमेबिलिटी ऑफ डायलिसिस ट्यूब टू ग्लूकोज स्टार्च एंड आयोडीन। तो इसके पहले हमने परमेबिलिटी टेस्ट किया था, ठीक है, उसमें हमने बीटरूट का किया था। इस बार हम परमेबिलिटी टेस्ट करेंगे ग्लूकोज स्टार्च और आयोडीन की कि ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पास होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, जो कि होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। फिर हम स्टार्च का सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि उनको थोड़ा वार्म करेंगे ताकि वो ठीक से डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद हम सॉल्यूशन बनाएंगे आयोडीन की, जो कि होमोजेनस है तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम डायलिसिस बैग लेंगे, ठीक है। डायलिसिस बैग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिमिक करता है, ठीक है। डायलिसिस बैग जो है वो सेलेफिन पेपर का बना होता है, ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। डायलिसिस बैग में हम क्या करेंगे, 3 सेक्शन लेंगे, ठीक है। डायलिसिस बैग में हम 3 सेक्शन लेंगे। जो सेकंड सेक्शन है उसमें हम स्टार्च सोल्यूशन डालेंगे, जो सबसे आखिरी का सेक्शन है उसमें हम ग्लूकोज सोल्यूशन डालेंगे। तो देखो क्या होगा, और उस बैग को, जो डायलिसिस बैग है, उसे हम रख देंगे एक बीकर में और उस बीकर में हमारा आयोडीन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो बीकर में हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। कितना डालेंगे, हम 50 ml का आयोडीन सॉल्यूशन बीकर में डालेंगे, ठीक है। हम 1 ml का ग्लूकोज सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, डायलिसिस बैग में, और 1 ml का सॉल्यूशन हम स्टार्च का लेंगे, ठीक है, डायलिसिस बैग में। अब देखो रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम स्टार्च की बात करें तो जो स्टार्च है, ओके, तो देखो क्या होगा, जो स्टार्च मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो उसमें जो है वो आयोडीन का सॉल्यूशन जाएगा, ठीक है। जो हमारा बीकर में आयोडीन का सॉल्यूशन था वो स्टार्च के ऊपर जाएगा। सो जो हमारा जो डायलिसिस बैग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। तो हमें देखना है कि कौन मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे हैं और कौन मॉलिक्यूल उधर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्च की बात करेंगे। तो स्टार्च जो मॉलिक्यूल है वो हमारे बीकर में, मतलब कि आयोडीन सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। जो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन है वो एम्बर कलर का है, मतलब कि येलोइश ब्राउनिश कलर का है, ठीक है। तो जो स्टार्च है वो बीकर में नहीं जा रहा है, इसका मतलब स्टार्च जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमारा आयोडीन है वो स्टार्च में जा रहा है, और जाने के बाद कौन सा कलर वो दिखाएगा, ब्लूइश, पर्पल ब्लूइश कलर दिखाएगा, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा ये कि हम देखेंगे कि शुगर क्या आयोडीन में आ रहा है या फिर आयोडीन शुगर में जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि शुगर बेंडिट टेस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हम प्रेजेंस ऑफ शुगर इन आयोडीन हम देख सकें। बिकॉज जो शुगर है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो डायलिसिस बैग है इसे क्रॉस करके आयोडीन वाले सॉल्यूशन में चला जाएगा, लेकिन स्टार्च नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम डायलिसिस बैग और टेस्ट ट्यूब ऐसा बीकर में जब रखेंगे, ऐसे बीकर में जब रखेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो पेपर होगा, ठीक है, इसके अंदर एक पेपर होगा, और ये जो बीकर में हम जब रखेंगे तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, उसके बाद हम इसे मैग्नेटिक स्टीरर पे 10, 15 या 20 मिनट रखेंगे। अब देखो आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाना है, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन मान लो हम 50 ml बना रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ वी आर मेकिंग 15 ml ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि 50 ml वाटर लेंगे। उसके बाद हम आयोडीन ड्रॉप बाई ड्रॉप डालेंगे जब तक उसका जो कलर है वो एम्बर येलोइश ब्राउन कलर का आ नहीं जाता, ठीक है। आपको मैं एक बार थियरी दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द थियरी कि हम इस चीज़ को टेस्ट करने वाले हैं, इनकी परमेबिलिटी टेस्ट करने वाले हैं, ग्लूकोज, स्टार्च और आयोडीन की। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, इनकी भी सॉल्यूशन इजीली बन जाएगी, लेकिन इसको थोड़ा वार्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा जो डायलिसिस पेपर है जो कि मिमिक कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसमें यहाँ पे स्टार्च डाल रहे हैं, यहाँ ग्लूकोज डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन है जो कि एम्बर कलर का है, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसे मैग्नेटिक स्टीरर पे 10 से 20 मिनट के बीच में रखेंगे, ठीक है, जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता है स्टार्च का कलर जो है ये पर्पल ब्लूइश कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्टार्च का जो प्रोसेस है वो हम दिखा रहे हैं कि आयोडीन है अंदर चला जाएगा और ये इस कलर का हो जाएगा, लेकिन स्टार्च बिग मॉलिक्यूल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इनका तो हो जाएगा, लेकिन ग्लूकोज जो है ये क्रॉस कर सकता है। तो इसके लिए हम टेस्ट करने के लिए शुगर बेंडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, और कैसे कैसे बनाना है ये यहाँ पे लिखा हुआ। हम ग्रुप में 5 ग्रुप में कर रहे हैं। तो 50 ml हम आयोडीन सॉल्यूशन बनाएंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे जब तक एम्बर कलर ना आ जाए, और 1% हम 10 ml का हम ये बनाएंगे, 2 ml ये डाल के बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ml डालेंगे। एंड दिस इज़ आवर क्लास। Hi guys, we are very enthusiastic to work in the lab. Let's see कि हमारा एक्सपेरिमेंट
50 ml of water. We going to make iodine solution, and here we going to make a starch and glucose solution. Okay. वे कर रहे हैं ग्लूकोज कितना है, क्योंकि हमें 1% ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना है। Okay. अभी चाहिए हमें, थोड़ा सा चाहिए। वांगलू व्लॉग्स। चल बोल। कैमरामैन जल्दी फोकस करिए। हाँ। आप देख सकते हैं हमारी क्लास की CR वैशु यहाँ पे 1 ग्राम वे कर रही है ग्लूकोज, क्योंकि हमें 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाना है जिसमें 1% ग्लूकोज होना चाहिए फॉर आवर डायलिसिस। उसके लिए तो पानी गर्म करना पड़ेगा। कौन कर रहा रहे हो तुम लोग? ये है कॉन्डम, ये फट गया है। अच्छा। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और आप इसमें क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? ये इसमें मेरा सीमन लीक हो गया। हाँ, डॉक्टर यस कुछ बोलना चाहेंगे? भाई कुछ तो है ये, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या है। अच्छा। समझा? तुम्हारी 1:10 का रेशियो हो जाएगा। अरे 10 ml में 1 ग्राम डालना है, वो डिसॉल्व होके नहीं पता लगता है। हम उस दिन भी तो कर रहे थे। 1 ग्राम पानी लो, उसके बगल में रहेगा। इधर साइड से। हाँ चल दिखा। एज यू कैन सी ये हमारा सॉल्यूशन बन रहा है ग्लूकोज का। ओके। अभी अंकित जी इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करें अंकित जी। अंकित जी काफ़ी पिचकारी। कर व्हाट यू आर डूइंग? She is putting iodine solution, 50 ml of iodine solution, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है मालिक। and it is amber color. Okay. हमारा जो सॉल्यूशन था वो गलत हो गया, तो हम फिर बना रहे हैं। Okay. क्योंकि इन लोगों को लगा कि मैं गलत हूँ, मतलब किसी का मुझसे थोड़ा ज़्यादा नंबर आ गया Face. तो मैं गलत हूँ। ठीक है ठीक है। मैं सही थी। ओके 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 1 बनाओ। मिलीग्राम। उसने डाल दिया आयोडीन। देखो 50-50। ओके। गाइस दूसरों मैम से चेक करा लो कलर। ओके। इसमें हमने ग्लूकोज डाल दिया, अब हम इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे। तो एक्चुअली हमारा बर्बाद नहीं हुआ है, हमने क्या करा है कि 100 ml कर दिया है, तो वो न्यूट्रल है। हमने एक्चुअली हमारा बर्बाद ही हुआ है। इसे हमने 1 ग्राम ग्लूकोज बर्बाद कर दिया है, और नहीं 0.1 ग्राम ग्लूकोज ही बर्बाद किया पर है। हमने इसको 100 मिलीलीटर वाटर में ले लिया, तो अब हमारा इनडायरेक्टली वो सही है। नॉट अस। indirectly not always trust your class topper or trust Shreya and Taru. श्रेया एंड तरुई। Of course. भाई ये कुछ तो है भाई, देखना क्या है भाई, ये हमें भी नहीं पता क्या है। तू हर बात पे बोल रहा है कुछ तो है कुछ तो है, क्या है? ये गाइस मेरा असिस्टेंट है। कबाड़ देख के आए। ओके ये असिस्टेंट है। किसका असिस्टेंट है? ये यूरिन ज्यादा लग रहा है। क्या है, तुमने क्या किया इसमें? क्या है यश ये बहुत गंदा लग रहा है। टॉयलेट कराइए भाई? वी आर टाइंग अप द डायलिसिस बैग। हमारे पास क्लिप नहीं है, सो वी आर टाइंग। एक फोटो ले ले इसकी। फोटो ले। वो हम ले लेंगे एक साथ। फट जाएगा। तो साइड कर। नहीं नहीं फटेगा भाई, चल प्लास्टिक है, इतनी पतले से नहीं फटेगा। यहाँ एक गिट्ठा बांध देना। हो गया, चल तोड़ दे इसको। एक और तो हो गया तोड़ दे। नहीं बांधे बांधे। है ना। वही पेपर है और डायलिसिस बैग। हाँ, हमारा सोल्यूशन किधर किधर है? अरे समझाने के लिए करा था। डालो। फोटो ले सही। पेल येलो आएगी। ओए इसका डालने से पहले फोटो लिया। यार इसमें थोड़ा सा ड्रॉप और डालो। डालने से पहले फोटो लिया। आप भी रिकॉर्ड हो रहे हो। पकड़ इसको। जो बांधता है उसे बीच वाला पकड़। बीच। एक बार घुमा दे, एक बार और घुमा दे। गार्ड बना सीट सब मिलके मैम की रैगिंग कर रहे हैं। अनुपमा देखा, मैम अनुपमा मैम की रैगिंग कर रही है। एकदम तेज से क्यों चिल्ला के बोल रही है, और वो तब चीख रही है, बोल रही है। हाँ बस।
एक वहाँ है। ठीक है भेज दिए। सो एक्चुअली आई थिंक इट्स गेटिंग सक्सेसफुल। अंदर की जो कलर है ये चेंज हो रही है, ब्लू हो रही है। ओके और एक मैग्नेटिक स्टरर वहाँ पे टेस्टिंग हियर द परमेबिलिटी ऑफ डायलिसिस ट्यूब टू ग्लूकोज स्टार्च एंड आयोडीन। ठीक है, तो इसमें जो थैला है, तो इसमें जो सबसे पहले इसमें हमने एक बीकर लिया। बीकर के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन है जो कि 50 ml है। उसके अंदर हमारे पास डायलिसिस बैग है जिसे कैलेफिन पेपर भी बोलते हैं। ये जो कैलेफिन पेपर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिमिक करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने 2 सेगमेंट्स बना रखे हैं जिसमें हमने ग्लूकोज और स्टार्च का सॉल्यूशन डाल रखा है। ठीक है, तो जो आयोडीन है जो कि हमें यहाँ पे पेल येलो कलर का दिख रहा है, ये क्रॉस करके इस मेम्ब्रेन को, ये कैलेफिन पेपर को क्रॉस करके अंदर जाएगा और रिएक्ट करेगा स्टार्च से, तो वो ब्लू कलर का आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कलर है ये चेंज हुआ है। इसका मतलब कि जो आयोडीन है ये स्टार्च में जाकर के रिएक्ट हुआ है। ठीक है, बट इसके बाद हम एक अलग सा टेस्ट करेंगे जिसे हम शुगर बैंडिट टेस्ट बोलेंगे। ग्लूकोज जो है ये अंदर, तो जो ग्लूकोज है ये इसमें आयोडीन में आ रहा है कि नहीं, इसके लिए हम एक और टेस्ट करेंगे जिसे हमने शुगर बैंडिट टेस्ट बोला। ठीक है, तो इसे हम प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज को इस आयोडीन में नाप लेंगे। ठीक है, ग्लूकोज जो है होमोजेनस मिक्सचर है। is a semi-permeable membrane. Okay, 12. Semi-permeable membrane. What is this? This is bag solution. This is the solution of glucose and solution of starch. और इन तीनों में क्या है? एक में 1 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन है हाँ। विद 2 ml नहीं 1 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। हाँ। दूसरे में 1 ml आयोडीन सॉल्यूशन है विद 1 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। हाँ। और एक में 1 ml बैग सॉल्यूशन है विद 1 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ओके, यू कैन सी हियर हमने लिख लिया है ऊपर ताकि वाटर बाद में जब जाए तो हमें कंफ्यूजन हो किसमें क्या है। दिस इज अ प्रिकॉशन यू गाइस। दिस इज 1 ml वाटर हाँ। एंड 1 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml पानी है और 1 ml डिस्टिल वाटर और 1 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ओके, दिस इज 1 ml बैग सॉल्यूशन एंड 1 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बैग सॉल्यूशन है 1 ml, आयोडीन प्लस स्टार्च, यस, ग्लूकोज प्लस स्टार्च। अच्छा, ग्लूकोज प्लस स्टार्च And और 1 ml बेनेडिक्ट, solution. यस, पॉलीथीन के अंदर जो था। कांट सी क्योंकि हमारा वाटर बाथ अब रेडी हो चुका है। लास्ट वन में क्या था बता दे? उसमें हमारे पास 1 ml आयोडीन सॉल्यूशन प्लस 1 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ओके, तो जो बीकर में सॉल्यूशन था वो वाली सॉल्यूशन थी। अब ये तीनों वाटर बाथ में डालेंगे। ओके, तो 90 डिग्री सेल्सियस पे डालना है। हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। ओके, एज यू कैन सी बहुत भीड़ हो गई है यहाँ पे, पता नहीं इज इट अ फिश मार्केट। तो मैं बता दूँ इसमें, मैं फिर से बता देता हूँ, हाथ हटाना। तो एक में 1 ml डिस्टिल वाटर और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, एक में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और आयोडीन वाटर है, और एक में बैग के अंदर का जो सॉल्यूशन था मतलब कि स्टार्च और शुगर और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। दैट्स इट। एंड अभी हम लोग इसको वाटर बाथ में डालने जा रहे हैं, मेंटेन द टेम्परेचर। अरे करके आया था यार। तो टेम्परेचर पे हम क्यों रख रहे हैं? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे हाँ, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम इसको वाटर बाथ में डालना है। हाँ। 90 डिग्री सेल्सियस हाँ। हमने वाटर बाथ को ऑलरेडी प्रिपेयर किया था। इसके बाद जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव फेस दिखाएगा जिसमें शुगर प्रेजेंट है। ओके। और पॉजिटिव फेस सही दिखाएगा जिसमें शुगर एब्सेंट। पॉजिटिव फेस कहने का मतलब क्या है? कलर चेंज। ये हाथ आपने के लिए नहीं है। तो एक्चुअली जिसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन प्लस शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर जहाँ पे डिटेक्ट होगा वहाँ पे रिएक्शन होगा। तो एक्चुअली हमें दो टेस्ट ट्यूब में हमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दिखाएगा 90 डिग्री पे, बिकॉज एक तो हमारा आयोडीन में दिखाएगा तो हमें पता चल जाएगा जो शुगर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू आयोडीन में चला गया है, और एक हमें पता चलेगा कि जो एक तो शुगर आयोडीन में आ गया
और दूसरा बैग में इटसेल्फ था वो, ठीक है, शुगर। तो दोनों में बेनेडिक्ट पॉजिटिव। गाइस हमारा जो वाटर बाथ है वो बहुत टाइम लगा रहा है, मूड बनने में टाइम लगता है। पवन सिंह का फिलॉसफी वो अपना रहा है, तो हम यहाँ पे नहीं टूटेगी वो, टूटेगी नहीं टूटेगी, टूटेगी भाई, केमिस्ट्री लैब में मेरी टूट चुकी है, टूट चुकी है, फट जाती है ज़्यादा हीट करने पे। आप यहाँ आ जाइए। तो एक्चुअली टूटेगी गाइस। तो हम यहाँ पे ब्राउन करने के चक्कर में हम यहाँ पे थोड़ी मिलावट कर रहे हैं, वाटर बाथ नहीं, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। में से जब हमने सामान निकाला, ठीक है, तो जो टेस्ट ट्यूब था जिसमें आयोडीन था वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को इंडिकेट कर रहा है, और जो हमारा बैग था, जो डायलिसिस बैग था, उसके अंदर स्टार्च और शुगर था, ठीक है, वो हमारा इंटरसेलुलर इन्वायरमेंट को इंडिकेट कर रहा है। जो शुगर है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोसिस के थ्रू हमारा आयोडीन में आ गया, ठीक है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये वो कर सकता है, क्या बोलते हैं, क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे टेस्ट लगाया है, विच इज़ बेंडिक टेस्ट। हमने 3 टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करा है। एक टेस्ट ट्यूब में सिर्फ डिस्टिल वाटर और बैंडेड सोल्यूशन है, ठीक है, दूसरे में सोल्यूशन प्लस हमारा आयोडीन है। तो इसमें कलर चेंज आना चाहिए, ब्राउन आना चाहिए अगर वो शुगर इस सोल्यूशन में आयोडीन में आया होगा तो। और तीसरा हमारा पैकेट के अंदर का जो सामान था, स्टार्च और शुगर, ठीक है। तो 2 में कलर चेंज आना चाहिए, 1 में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो बैग था वो इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को प्रेजेंट कर रहा था, और जो आयोडीन था वो एक्स्ट्रा सेलुलर को कर रहा था। ओके, बंद कर दे इसे। मैग्नीफाइंग ग्लास नीचे देखना। अच्छा, दोनों ले लो, वो भी ले लो, स्मेलिंग टू मच। नहीं दोनों ले लो ना, दोनों देख लेंगे डिफरेंस क्या है दोनों में। चला नहीं चला। मैंने कम इसका पता है, ये कॉलोनीज काउंट करता है कि कितनी कॉलोनीज हमारी बनी है उसकी, बैक्टीरिया की। सबके अलग अलग थोड़ी हाँ देख इसमें 3 दिखा रहा है, यहाँ देखो 3 दिखा रहा है इसका कॉलोनी, इसके बीच में है। और हमें बस कॉलोनी काउंट करनी है, बाद में करना, अभी नहीं करना, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, नंबर बढ़ जाने से कॉलोनी का, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा कि डिफरेंट कॉलोनीज ग्रो हुई है कि सेम? कलर टेस्ट ट्यूब कौन देख रहा है? सेकंड नंबर पे कोई नहीं देख रहा है, ऐसे ही लगा हुआ है। ऑफ वाइट होता है, इसमें हम ऑफ वाइट के अलावा कौन से कलर्स दिख रहे हैं? ये हल्का सा येलोइश। हाँ, यहाँ कंटेमिनेशन हुआ है, ये कंटेमिनेशन नहीं है, इस आइसोलेटेड ये है। डाल नीचे डाल, 10 कॉलोनीज है। ऑफ वाइट होता है हमारा। ये वो बॉक्स है ना? कहाँ कुछ पेटेंट स्पेशल है। अरे करना क्या है इसको बताओ। इंक्यूबेटर। अरे अगले लैब के लिए बोला है मैम ने करने को। इसकी कितनी क्रेडिट है? अरे वो एक मैम ने वो परफेक्ट को क्या बताया था,